वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त कुणाल त्यागी। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और सब एक दूसरे की मदद करें जितना हो सके और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज मैं ले चलूँगा आप लोगों को एक और सफ़र पे, जहाँ पे मैं बताऊँगा अपकमिंग इंडिया के टॉप 10 एक्सप्रेसवेज और क्यों इन्हें बनाया जा रहा है और क्या इनकी विशेषताएँ हैं। उससे पहले मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था कि हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे इंडिया में मोर देन 1.3 लैक्स ऑफ किलोमीटर के हाईवे बने हुए हैं। और हाईवेज़, स्टेट हाईवेज़ और नेशनल हाईवे जो होते हैं, ये मोस्टली ग्राउंड लेवल पे बने होते हैं और इनमें एग्जिट एंट्री रैंडमली कहीं भी आप लोगों को मिल जाते हैं। कोई इसमें रैम के थ्रू एग्जिट एंट्री नहीं होती है। और यहीं पे जो एक्सप्रेसवेज होते हैं ये मोस्टली ग्राउंड लेवल से ऊपर होते हैं और यहाँ पे स्पेसिफिक इंटरवल्स पे आपको एग्जिट एंट्री मिलेंगे थ्रू रैंप, जिन्हें कंट्रोल एक्सेस हाईवेज भी बोला जाता है। और मोस्टली जो इंडिया में मिनिमम 6 लेन्स के एक्सप्रेसवेज तो होते ही होते हैं, बट जो हाईवेज़ हैं वो आपको 2 लेन्स के भी मिल जाएंगे इंडिया में, स्टेट हाईवेज़ काफ़ी सारे। तो दोस्तों, जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी, वो अब एकदम रोडवेज पे लगे हुए हैं। 1950s में जो हमारा जोर था वो था रेलवेज पे, बट अब हमारा मोस्टली जो जोर है वो है रोडवेज पे। इसलिए हमने लास्ट फिस्कल ईयर में 4192 किलोमीटर्स बनाए थे पूरे साल में, एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज मिला के। और इस बार उन्होंने एक और एम्बिशियस टारगेट रखा है 4600 किलोमीटर्स पूरे साल में बनाने का, जिसमें लास्ट ईयर हमने 37 किलोमीटर्स पर डे बनाए थे और इस बार वो कह रहे हैं कि 40 किलोमीटर्स पर डे से भी ज़्यादा वो बनाएंगे इस साल। और ये उन्होंने अचीव करके भी दिखाया था। जनवरी में फॉर एग्जांपल उन्होंने 1 वीक के लिए 76 किलोमीटर्स का टारगेट अचीव किया था पर डे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नितिन गडकरी जी कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे और इंडिया में अपकमिंग बहुत से एक्सप्रेसवेज आपको देखने को मिलेंगे। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अभी के टॉप 10 एक्सप्रेसवेज पे जो बनने वाले हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पे मैंने आप लोगों के लिए रखा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस पे तो मैंने पूरी डिटेल लॉन्ग वीडियो बनाई है, वो लास्ट वीडियो वही थी मेरी, तो वो आप लोग ज़रूर देखना। बट अगर शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताऊं तो ये 1350 किलोमीटर्स का एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनने वाला है, जिसकी टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू रखी गई है 1 लाख करोड़। और इस पर खूब तेज़ी से काम चल रहा है और ये नितिन गडकरी जी का फेवरेट प्रोजेक्ट भी है अभी, जिनकी टाइमलाइन उन्होंने रखी है जनवरी 2023 में। उन्होंने बोला है कि इसका इनॉग्रेशन करेंगे। और अगर मैं बताऊं तो ये दिल्ली से स्टार्ट होगा और ये हरियाणा के थ्रू होता हुआ फिर राजस्थान, एमपी, गुजरात और फिर महाराष्ट्र में एंड जेएलएन पोर्ट पे इसका एंड होगा। तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो देखना जिसमें मैंने इसके सेलिएंट फीचर्स बताए हैं, जैसे कि हेलीपैड्स भी इसमें बनने वाले हैं और 93 एमिनिटीज़ बनेंगी इसमें। तो वो आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगी। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। ये भी गवर्नमेंट का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये 1300 किलोमीटर्स का 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसकी टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू रखी गई है अराउंड 80,000 करोड़। और ये पंजाब से स्टार्ट होके जाएगा हरियाणा और इसका 65% जो मेजर पार्ट है वो राजस्थान में होगा और फाइनली ये एंड होगा गुजरात में। स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेसवे बनने वाला है, बिकॉज इसमें 3 मेन रिफाइनरीज जो कि है भटिंडा में, बारमर में और जो जामनगर रिफाइनरी है, उन तीनों को कनेक्ट करेगा। और दूसरा जो भटिंडा में है गुरु नानक थर्मल प्लांट और सूरतगढ़ जो थर्मल प्लांट है, ये उन दोनों को भी कनेक्ट करेगा। तो इसकी जो डेडलाइन वो अभी रखी गई है अराउंड मिड 2024 में रखी गई है। तो जब ये बन के तैयार होगा, जो अभी का डिस्टेंस है अराउंड 1430 किलोमीटर्स का, ये उसे रिड्यूस कर देगा अराउंड 10% से और टोटल डिस्टेंस इन दो सिटीज़ के बीच में आ जाएगा अराउंड 13-16 किलोमीटर्स का। तो उससे काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। तो दोस्तों, नंबर 3 पे जो एक्सप्रेसवे है वो है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। ये मेनली आप समझ लीजिए कि 4 लेन का एक्सप्रेसवे बन रहा है, कंट्रोल्ड एक्सेस। और ये जो है ये मेनली रिलीजियस डिवोटीज़ के लिए बन रहा है, ताकि कनेक्टिविटी ईज हो सके बिटवीन दिल्ली एंड गोल्डन टेम्पल एंड दिल्ली एंड कटरा, वैष्णो देवी जाने के लिए। और इसकी जो टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू रखी गई है वो अराउंड रखी गई है 35,000 करोड़। और इसमें जो ये है ये मेनली आप समझ लीजिए वाई की फॉर्म में बन रहा है। पहले तो ये दिल्ली से जाएगा नाकोदा, जो कि है जालंधर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे ये 2 स्पर क्रिएट करेगा अपनी वाई फॉर्म में। एक तो जाएगा अमृतसर में
जो कि एंड करेगा गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और दूसरा जाएगा डायरेक्ट कटरा की साइड जम्मू को पास करता हुआ। तो पहले जो डिस्टेंस दिल्ली से अराउंड 727 किलोमीटर रखते थे कटरा के लिए, वो अब घट के आ जाएंगे 588 किलोमीटर्स, और ट्रैवल टाइम जो कि 14-15 घंटे लगता था वो अब सिर्फ 8 घंटे लगेंगे। और अमृतसर जाने के लिए जहां 8-9 घंटे लगा करते थे दिल्ली से, अब वो घट के हो जाएगा केवल 4 घंटे, और 405 किलोमीटर का डिस्टेंस ही रह जाएगा। तो ये अपना दिल्ली KMP से शुरू होके फिर जाएगा ये अपना हरियाणा पंजाब होता हुआ, और फाइनली ये JNK में एंड करेगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेस वे बन रहा है और सौगात ला रहा है स्पेशली रिलीजियस डिवोटीज़ के लिए, तो इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। और नंबर 4 पे अब जो है वो है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। ये टोटली महाराष्ट्र का एक्सप्रेसवे है, और इसे जो मेनली डेवलप कर रहा है वो है महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका ऑफिशियल नाम इन्होंने रखा है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहिब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। ये जो है 701 किलोमीटर का 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, और ये जो मेजर 2 कैपिटल्स हैं महाराष्ट्र की, मुंबई नागपुर, ये उन्हें कनेक्ट करेगा। मेनली इसमें 24 डिस्ट्रिक्ट ये कनेक्ट करेगा, जिसमें मेन 10 डिस्ट्रिक्ट जो कि आप कह सकते हैं नासिक हो गया, अमरावती हो गया, औरंगाबाद है, अहमदनगर है, थाने हैं, ये उन सब के कनेक्ट होते हुए करेगा। और ये मेनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड विद इन दी महाराष्ट्र, ये उसको बहुत बढ़ाएगा। तो महाराष्ट्र की इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, और ये इसका काम 2016 में ही शुरू हो गया था जब इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई थी। उसके बाद काफ़ी काम चल रहा है, और इसे तो कह रहे हैं कि मई 2022 में ये ऑफिशियली पूरा चालू हो जाएगा। अभी भी काफ़ी पार्ट इसका ऑलमोस्ट बन के रेडी है। तो दोस्तों नंबर 5 पे जो एक्सप्रेसवे है वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये पूरा एक उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे है, और जो इसे बना रही है वो है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू रखी गई है 22,500 करोड़। और ये 340 किलोमीटर्स का 6 लेन का वाइड कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे है, जो कि स्टार्ट होगा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से और एंड होगा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसमें बीच में काफ़ी जगह आएंगी, जैसे कि बाराबंकी हो गया, अमेठी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, और ये वहाँ से होता हुआ आजमगढ़, मऊ, और ये गाजीपुर में एंड करेगा। पहले तो ये 2015 में इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखी गई थी सबसे पहले, बट उसके बाद इस पर काफ़ी विचार चले, अपडेट्स हुए, तो 2017 से ये बन रहा है। और पहले तो इसकी एंड डेट 2020 में ही रखी गई थी, बट कोरोना आ गया था। बट फाइनली फिर अब कह रहे हैं कि जुलाई 2021 में ये फुल्ली ऑपरेट हो जाएगा। तो देखते हैं ये कब तक फुल्ली ऑपरेशनल होता है। एक साथ में एक वाराणसी की साइड से और एक अलग से हाईवे बनाया जा रहा है, जो कि इस एक्सप्रेसवे पे मिलेगा आजमगढ़ में, और एक और गोरखपुर लिंक हाईवे भी बनाया जा रहा है, जो कि इस एक्सप्रेसवे पे मिल जाएगा। तो ताकि यूपी में काफ़ी कनेक्टिविटी ईज हो जाएगी इस एक्सप्रेसवे को लेकर। तो नेक्स्ट जो यूपी में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे आ रहा है वो अभी के लिए तो यही आ रहा है। तो दोस्तों अब तक ये जो सारे एक्सप्रेसवे थे ये तो वो थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे या दिन पे काफ़ी काम हो चुका है और वो 1-2 साल में आ जाएंगे। अब इसके बाद जो मैं आप लोगों को एक्सप्रेसवेज बताऊंगा वो हैं जिनकी प्लानिंग तो काफ़ी हो चुकी है, बट दिन आने में अभी टाइम लगेगा, और वो भी इंडिया के बहुत ही आगे जाके मेजर बड़े बड़े एक्सप्रेसवे होने वाले हैं। तो उसी में आगे चलते हुए जो नंबर 6 पे हमारा एक्सप्रेसवे है वो है गंगा एक्सप्रेसवे। ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने वाला है, और इसे भी वही बना रहे हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू उन्होंने रखी है अराउंड 36,000 करोड़ रुपए। और ये 2 फेजेस में बनेगा। जो फर्स्ट फेज़ होगा वो तो होगा मेरठ से प्रयागराज तक का, जो कि अराउंड 600 किलोमीटर्स का होगा, जिसमें वो 12 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा, मेनली अमरोहा, बुलंदशहर, उन्नाव, बदायूं, कन्नौज और प्रतापगढ़ होता हुआ ये पहुंचेगा प्रयागराज। और दूसरा फेज़ जो होगा वो 2 स्पर में होगा, एक तो होगा मेरठ से हरिद्वार साइड का और दूसरा होगा प्रयागराज से वाराणसी साइड का। सबसे पहले ये जो इस एक्सप्रेसवे का सोचा था वो तब की यूपी की चीफ मिनिस्टर थी मायावती, उन्होंने 2007 में सोचा था, बट तब इसमें काफ़ी एनवायरमेंटल इश्यूज़ आ गए थे। तो ये अब जाके 2019 में अब के जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लॉन्च किया ये प्रोजेक्ट, और इसमें उन्होंने सारे एनवायरमेंटल
इश्यूज़ का ध्यान रखते हुए ये जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं गंगा से के थ्रू जा रहे हैं उसके अराउंड ये होगा। और ये सबसे यूपी का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है अभी तक का। तो फाइनली जब ये 2025 में कंप्लीट होगा तो आप समझ लीजिए ये ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर कवर करेगा अपने अंडर। तो दोस्तों नंबर 7 पे जो है वो है चेन्नई सूरत एक्सप्रेसवे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है हमारे इंडिया में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे आजकल मोस्टली नॉर्थ इंडिया के जो हाईवेज और एक्सप्रेसवेज हैं उन पे काफ़ी काम चल रहा है। तो ऐसे ही NHAI ने सोचा कि जो सदर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया की कनेक्टिविटी है उसे इम्प्रूव किया जाए। तो इसलिए उन्होंने इस कॉरिडोर के बारे में सोचा है। पहले अगर किसी को चेन्नई से गुजरात या महाराष्ट्र साइड आना होता था तो वो पूरा घूम के पूरा 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा लगते थे, जिसमें बेंगलुरु आता था, पुणे आता था, फिर मुंबई हुआ, तब जाके गुजरात आता था। ऐसे ही एक दूसरा रूट भी है जो कि हैदराबाद और नेल्लोर होके जाता है, तो उसमें भी 1600 किलोमीटर से ज़्यादा लगते हैं। और ये ऐसे बन रहा है कि जैसे कि सूरत से अगर ये स्टार्ट होगा तो उसके बाद नासिक, अहमदनगर, वहाँ से होता हुआ फिर अकालकोट, महबूब नगर, तिरुपति होता हुआ ये पहुँचेगा चेन्नई। इसमें 2 फेज़ तो ऐसे बन रहे हैं जैसे कि सूरत से जो अहमदनगर है वो ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बनेगा पूरा नया, और ऐसे ही अकालकोट से जो कि महाराष्ट्र से तेलंगाना आएगा महबूब नगर में वो भी ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है। बट और जो स्ट्रेच है वो काफ़ी पहले से बना हुआ है तो उसे वाइड किया जाएगा। उसके लिए अभी पहले अहमदनगर वाली स्ट्रेच के लिए 12,000 करोड़ भी अभी उन्होंने फंडिंग करी है, और उसके बाद इस वाइड स्ट्रेच के लिए भी उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट वो देने लगे हैं। तो उनका अनुमान है कि अराउंड 40,000 करोड़ तक ये पूरा वाइड हो जाएगी रोड। तो ऐसे ही ये बनने के बाद एक तो डिस्टेंस और ट्रैवल टाइम भी कम होगा चेन्नई सूरत के बीच, और साथ ही साथ चेन्नई से जो मुंबई की भी कनेक्टिविटी है इस रूट के थ्रू उसमें भी 100 किलोमीटर कम हो जाएंगे। तो इस वे में ये एक बहुत ही मेजर सिटीज़ को ज्वाइन करने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, और इसे माना जा रहा है कि एंड 2024 या स्टार्टिंग 2025 तक ये बन के तैयार होगा। तो दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हुए जो नंबर 8 पे वो है हमारा रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी हाँ, ये एक ऑलरेडी अप्रूव्ड 6 लेन का रायपुर वाइजैक एक्सप्रेसवे बनने वाला है, क्योंकि जो वाइजैक पोर्ट है हमारा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पोर्ट है। तो उसके फ्रेट मूवमेंट्स को और तेज करने के लिए बिटवीन द रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। पहले इसका डिस्टेंस अराउंड 590 किलोमीटर्स का होता था पुराने हाईवे के थ्रू, बट अब इस एक्सप्रेसवे बनाने के बाद जो डिस्टेंस रायपुर और वाइजैक का रह जाएगा वो अराउंड 464 किलोमीटर हो जाएगा, और जो ट्रेवल टाइम था वो अराउंड 14 आवर्स का था, बट अब वो घट के हो जाएगा डायरेक्ट 7 आवर्स। इसकी ऑलरेडी DPR बन चुकी है जो कि योंगमा इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बनाई है, और उन्होंने इसकी प्रोजेक्ट वैल्यू अराउंड 20,000 करोड़ तक बताई है। अब इसका टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है, ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन भी चल रहा है, और काफ़ी सारे फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस पे काम चल रहा है। तो इसका जो बोला जा रहा है ये बनने के बाद जब हो जाएगा तो ये जाएगा रायपुर से शुरू होके फिर धमतरी हुआ, फिर कोंडगांव हुआ, कुरापत होते हुए ये वाइजैक पोर्ट पहुंचेगा। और इसके बनने के बाद एक बहुत ही उस रीजन को बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी वाइज, क्योंकि वहाँ पे अभी तक इतना तकड़ा एक्सप्रेसवे था नहीं, बट इसे बनने में अभी 3-4 साल लगेंगे और ये 2025 तक ही बन के तैयार होगा। मैं आपको इसकी प्रोग्रेस बताता रहूँगा। तो दोस्तों जो नंबर 9 पे हमारा एक्सप्रेसवे है वो है दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे। जी हाँ, ये और बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। अभी पहले जो डिस्टेंस लगता था दिल्ली से देहरादून में वो अराउंड 6 से 7 घंटे लगते थे, बट इसके बनने के बाद वो केवल 2.5 घंटे लगा करेंगे। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद ये भी एक वन ऑफ द वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे बनने वाला इंडिया में। जी हाँ, ये 12 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जो कि दिल्ली से स्टार्ट होगा अक्षरधाम के एरिया के पास से। और इसकी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनने वाला है टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ इन उत्तराखंड। जी हाँ, इसमें 6 लेन का 12 किलोमीटर का एक ऊपर ही ऊपर एलिवेटेड रोड बनेगी ताकि वाइल्ड लाइफ को कोई खतरा ना हो। और ये शुरू होगा दिल्ली से, हमारा जो एक्सप्रेसवे है अक्षरधाम होता हुआ, और फिर गाजियाबाद से पास होके ईस्टर्न फेरीफेरल के थ्रू ये आगे जाएगा शामली, सहारनपुर, और तब ये पहुंचेगा देहरादून। ये 4 फेजेस में बनने वाला है। इसके फर्स्ट फेज़ में दिल्ली की तरफ से काम शुरू हो चुका है, और भी जगह पे टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, और ये तो माना जा रहा है कि 2024 मार्च तक बन के रेडी होगा।
बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस, क्योंकि मैं देहरादून और मसूरी साइड जाता रहता हूँ। तो इसके बनने के बाद केवल डिस्टेंस 2.5 घंटे का ही रह जाएगा। तो अब देखते हैं कब तक ये बन के रेडी होता है। तो दोस्तों, जो आज के लिए मेरा लास्ट एक्सप्रेसवे है वो है अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे। जी हाँ, ढोलेरा एक विलेज रीजन हुआ करता था गुजरात में। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ हुआ करता था, क्योंकि आगे जाके ढोलेरा जो है वो इंडिया का वन ऑफ दी मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न स्मार्ट सिटी बनने वाली है। जी हाँ, और वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने वाला है ढोलेरा में। तो इन दोनों को ही कनेक्ट करने के लिए अहमदाबाद से ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो कि 110 किलोमीटर का होगा। और स्टार्टिंग में तो ये 4 लेन का होगा, बट इसमें एक्सपेंशन की जगह रखी जाएगी और इसे कुछ साल बाद 6 लेन का कर दिया जाएगा। और इसमें ऑलरेडी इसकी टेंडरिंग हो चुकी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका ये है कि इसका प्रपोजल 2010 में फर्स्ट टाइम दिया गया था, बट अब जाके ये बन रहा है। और अब ये 4 फेजेस में बन रहा है, जिसमें पहले 2 फेजेस का काम तो सद्भाव इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को दिया गया है, और फेज़ 3 का जो काम दिया गया है वो GHV कंपनी को दिया गया है, और फेज़ 4 का वो दिया गया है दिनेश चंद्रा इंफ्राकॉन लिमिटेड को। तो टोटल इसका एक्सपेंडिचर आएगा अराउंड 7,452 करोड़ का। बट जब ये कॉरिडोर बन जाएगा अहमदाबाद ढोलेरा के बीच, तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही वहाँ का उस रीजन का कायाकल्प हो जाएगी, और इकोनॉमिकली भी वो रीजन बहुत ही प्रोग्रेसिव हो जाएगा। तो देखते हैं ये कब तक हो पाता है। बट इसके डेडलाइन तो अभी मार्च 2023 में रखी गई है, और वो जो ढोलेरा का एयरपोर्ट भी बन रहा है वो भी 2023 में रेडी हो जाएगा। तो अगर हो पाए तो मैं ज़रूर विज़िट करके देखूँगा कि क्या स्मार्ट सिटी बन रही है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी नॉलेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की इन एक्सप्रेसवेज के बारे में आपसे, वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और नितिन गडकरी जी तो लगे हुए हैं पूरी मेहनत से। सो आई होप कि ये एक्सप्रेसवे जल्दी बन के तैयार हो, ताकि हम सब ट्रैवल कर सकें जब सिचुएशन नॉर्मल होगी। और अभी मैं आप लोगों के लिए ट्रैवल व्लॉग्स तो नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है सब जगह। बट जल्दी आई होप कि लॉकडाउन हटेगा और ये कोविड जाएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ट्रैवल व्लॉग्स भी ला सकूँ। तब तक अगर आप लोगों का कोई सजेशन है ट्रैवल से रिलेटेड, या कोई क्वेरी हो, या और क्या नॉलेज आप लोग चाहते हैं, वो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं ऐसे ही ट्रैवल से रिलेटेड व्लॉग्स और वीडियोस लाता रहूँगा, और मिलूँगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, और एक दूसरे का ख्याल रखें। चलिए फिर, बाय, नमस्ते।